कोई कमी नहीं है और इसकी पावनता और पवित्रता बनाए रखना जीवन पर्यंत आपको कहीं किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। मैं आज इस मंच से कहता हूं, बिल्कुल एकदम धड़ल्ले के साथ कहता हूं कि यदि आपने इस प्रकार से शिक्षा के कार्य में किया, मैंने इसको साक्षात देखा है, मेरे परिवार में देखा है, मेरे घर में देखा है, इसलिए इस शिक्षा का तो मैं भोपा हूं हकीकत में, और किसी का हो नहीं हो, मगर पढ़ने और पढ़ाई करने का तो मैं इस चीज का बिल्कुल भोपा हूं कि इसके बजाय आपका जीवन सुधर नहीं सकता, कभी नहीं सुधर सकता। और ये जो दुनिया के दूसरे प्रपंच है, ये सारे प्रपंच तब दूर हो जाएंगे जबकि आपके भीतर उस शिक्षा का दीप जागृत हो जाएगा, तो ये सारी अंधेरा मिट जाएगा और हम सब अंधेरा मिटाने का है वो एक मशाल लेकर चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा ज्योति जगाने, एक जागृति उजियारा पैदा करने का राष्ट्र का काम कर रहे हैं, इसलिए हमें इस बात का गर्व है। दूसरी बात, आज कह रहे हैं कि देश में संस्कारों की कमी आ गई, बच्चे संस्कारवान नहीं बन रहे। हो सकता है कुछ गार्जियन भी जिम्मेदार हो सकता है कुछ परिवार वाले भी जिम्मेदार हों, मगर आप बताइए अपने बच्चों को सिखाया किसने है? पुलिस थाने में जाते हैं, कहते हैं बेटा चोरी करके ला, और कहीं जाते हैं तो कहीं डोडा बेच, अमल बेच, पैसा कमा। कौन कहता है कि संस्कार पैदा कर? यदि इस राष्ट्र में, इस राजस्थान में यदि 18 करोड़ बच्चों को कोई प्रातः उठकर या प्रार्थना से और संस्कार निर्माण की बात यदि कोई करता है तो ये हमारा शिक्षक करता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। चाहे कितना भी बड़ा संगठन हो, वो अपनी जाति की बात कर सकता है, धर्म की बात कर सकता है, और जिसका ईश्वर के घर में कोई महत्व नहीं है। हम सब जानते हैं कि भगवान ने कोई जाट, राजपूत, नेपाल, भील नहीं बनाया, हमने यहाँ जमीन पर बनाया, और वहां जब जाकर ऊपर जाएंगे तब सब एक हो जाएंगे। मगर फिर भी हम ऐसे अंधियारे में ग्रस्त हो गए कि विभिन्न वर्गों में, जातियों में, वर्ग में, पार्टियों में बांटकर राष्ट्र और समाज का नाश कर रहे हैं। और इस नाश के ग्राफ को ये शिक्षा ही कम कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। हर पार्टी चाहती है कि इस जाति के लोग हमारे साथ रहें, इस जाति के लोग हमारे साथ रहें। हम चाहते हैं कि कोई जाति देश में इस प्रकार का विभाजन नहीं करे, कोई धर्म से इस प्रकार का विभाजन नहीं हो, ये राष्ट्र हित में नहीं है। और संस्कार निर्माण की भी बात कोई करता है तो इन विद्यालयों के माध्यम से हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। बातें बहुत सारी हैं, कभी कभी मिलते रहेंगे तो और भी करेंगे, रिटायर्ड हो रहे हैं तो इस काम को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, यही करना अब तो, और खुले में करना है, अब तो डर भी नहीं महेंद्र सिंह। और इसलिए देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देकर फिर मैं अपनी बात को समाप्त कराता हूं। एक कोई जाति का, सुनीता जी कोई आदमी था, उनके वहां कोई हमेशा मारना खाना ऐसा काम करता था। किसी ने कहा तू बड़ा पापी है, तेरा कल्याण नहीं होगा और तू गंगा जी चला जाए। उसने कहा मैं गंगा जी तो जाऊंगा, कल्याण हो जाएगा तो हो जाएगा, मगर जाका पड़ा स्वभाव जीव जासी जीव सु, वो स्वभाव नहीं जाता। वो आदमी गया, गंगा जी जाकर स्नान करके आया वापस, और जैसे अपने घर की तरफ आ रहा था तो एक बड़ा खीप खड़ा था, और खीप के अंदर एक गो बैठी थी। क्या बैठी थी? चंदन गो। बड़ी स्वाद होती उसको लगती होगी। उसने वहां से लाइन खींची और अपने घर तक लाइन ले आया, और उसके बेटे का नाम था लाला, कि लाला लाला लो, खीप में बैठी गो, लीटी लीटी जा और गो मारना ला। वो तो क्यों गंग और निर्मल कर दिया अंग। मैं तो मारा निर्मल अंग कर दिया, अब मैं तो ये नहीं कर सकता। हाँ हाँ, गंगा जी गए, निर्मल हो गए, बड़ा आनंद आ रहा है सबको।
तो इस आनंद के लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुशी। और मैं एक दो चार पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। श्री मंगल सिंह जी सुमन ने कहा है, आपने जिस मार्ग, मैं तो एक बात ये कहता हूं, जिस मार्ग को हमने पकड़ा है उस मार्ग को नहीं छोड़ना है। पथ भूल न जाना पथे कहीं, पथ में तो कांटे होंगे ही, दुर्वा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन व्यापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्जर होंगे, सुंदरता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना पथे कहीं। रणभेरी सुनकर विदा विदा, रणभेरी क्या सुन विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकन लुढ़क रहे होंगे, तब प्रेम कर्तव्य की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में तो कांटे होंगे ही। आप सभी का बहुत 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 आभार और धन्यवाद आदरणीय कमल सिंह जी साहब।